बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती किसान था। उसके पास गांव के बाहर थोड़ी सी जमीन थी। जमीन बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वही उसकी जिंदगी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, गाय को चारा खिलाता और फिर अपनी जमीन पर पहुंचकर घंटों मेहनत करता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन कभी अपने लिए भी आराम कर लिया करो। अरे भगवान, किसान की जिंदगी में आराम कहाँ। आज खेत में मेहनत करेंगे तभी कल घर में चूल्हा जलेगा। एक सुबह रामू खेत की जुताई कर रहा था कि अचानक पास की झाड़ियों से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही रामू ने शेर को देखा, उसके हाथ से हल छूट गया और वो डर के मारे कांपने लगा। हे भगवान, आज तो सुबह सुबह ही आफत आ गई। शेर धीरे धीरे किसान की तरफ बढ़ा और अकड़ते हुए बोला। वो किसान। रामू डरते डरते बोला, जी महाराज, ये जमीन किसकी है? रामू ने कांपते हुए कहा, महाराज, मेरी है। मेरे दादा के समय से हमारा परिवार यहाँ खेती करता आया है। शेर जोर से हंसा। अब से ये जमीन मेरी है। रामू हैरान रह गया। लेकिन महाराज, मैं तो इसी जमीन से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। शेर ने अपनी मूंछों पर पंजा फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं। जंगल में जो ताकतवर होता है, जमीन उसी की होती है। और यहां सबसे ताकतवर कौन है? रामू ने शेर को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन बोला, इस समय तो निश्चित रूप से यही है। लेकिन रामू बहुत समझदार था। वो जानता था कि शेर से लड़कर वो जमीन वापस नहीं ले सकता। उसने थोड़ा सोच कर कहा, ठीक है महाराज, अगर आपको जमीन चाहिए तो जमीन आपकी। शेर खुश हो गया। वाह, आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। रामू बोला, छोटी सी बात है। क्या? मैं किसान हूं। काली जमीन देखकर मेरे हाथ अपने आप खेती करने लगते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस जमीन पर फसल उगा सकता हूं। शेर ने सोचा कि इसमें उसका ही फायदा है। ठीक है, तुम खेती करो, लेकिन जो भी फसल होगी उसका हिस्सा मेरा होगा। रामू ने पूछा। कौन सा हिस्सा? शेर ने थोड़ा सोच कर कहा। जो जमीन के ऊपर होगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। शेर खुश होकर जंगल की तरफ चला गया। रामू शेर को जाता हुआ देखकर खुश हो गया और बोला, अब आएगा मजा महाराज। रामू ने अपने खेत में एक ऐसी फसल बोई जिसके बारे में उसने शेर को बिल्कुल नहीं बताया। रामू रोज खेत पर जाता, फसल की देखभाल करता और मन ही मन मुस्कुराता। कुछ समय बाद फसल तैयार हो गई। रामू ने फसल काट ली और अगले दिन शेर अकड़ता हुआ खेत में पहुंचा। फसल तैयार हो गई? बस महाराज, अभी लाया। रामू थोड़ी देर बाद ढेर सारे हरे हरे पत्ते लाकर शेर के सामने रख देता है। शेर हैरान होकर बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। रामू ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मैंने तो आलू बोए थे जो जमीन के अंदर होते हैं। आपके आदेश के अनुसार जमीन के ऊपर वाला हिस्सा आपका हुआ। शेर कुछ देर तक सोचता रहा और मन ही मन बोला, अगली बार देखता हूं तुझे। ठीक है, लेकिन अब जमीन के अंदर वाला हिस्सा मेरा होगा, समझे? जी महाराज, ठीक है। फिर रामू ने खेत में पहले की तरह पूरी मेहनत की। फसल तैयार हो गई। कुछ ही दिनों बाद शेर फिर अपना हिस्सा लेने खेत में पहुंच गया। किसान, चल, इस बार मेरी फसल का हिस्सा लेकर आ।
रामू थोड़ी देर बाद ढेर सारे पत्ते और जड़ें लाकर शेर के सामने रख देता है। ये क्या है? मैंने तो फसल मांगी थी। आपने कहा था कि जमीन के अंदर वाला हिस्सा आपका होगा, इसलिए ये लीजिए, जमीन के अंदर वाला हिस्सा। बाहर मैंने टमाटर बोए थे, और टमाटर तो जमीन के ऊपर ही होते हैं। शेर बेचारा सामने पड़े पत्तों और जड़ों को देखता रह गया। उसे समझ आ गया कि रामू ने एक बार फिर उसे मात दे दी थी। शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया और मन ही मन सोचने लगा। पर ऐसी शर्त लगाऊंगा कि तेरी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। अब की बार जो भी फसल होगी, उसका जमीन के ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा होगा, और जमीन के अंदर वाला हिस्सा भी मेरा होगा। ठीक है महाराज। अब देखता हूं कैसे मुझे घास और जड़ें देकर बच निकलता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस बार रामू कौन सी फसल बोने वाला है, क्योंकि शेर ने तो ऐसी शर्त रख दी है कि जमीन के ऊपर और नीचे दोनों हिस्से उसी के होंगे। क्या रामू सच में इस बार शेर के जाल में फंस गया? तो क्या इस बार रामू शेर की चाल में फंस जाएगा, या फिर अपनी चतुराई से कोई ऐसी फसल बोएगा जिससे शेर को एक बार फिर मात दे सकेगा? रामू ने फिर खेत में एक नई फसल बो दी, लेकिन इस बार भी उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या बोया है। दिन बीतते गए, फसल बड़ी होती गई। रामू रोज खेत को देखता और मुस्कुराता। आखिरकार फसल तैयार हो गई। एक दिन रामू ने उसे काटना शुरू किया और मन ही मन बोला, अब आएगा असली मजा। अगले दिन शेर दहाड़ता हुआ खेत में पहुंचा। किसान, चल, इस बार मेरा हिस्सा दे। शेर ने अकड़ कर कहा, अब की बार तो ऊपर और नीचे दोनों मेरे हैं। महाराज, मैंने इस बार गन्ना बोया था। बहुत अच्छा, अब तो पूरा गन्ना मेरा। जमीन से गन्ने की जड़ें निकालकर शेर के सामने रख दी। ये रहा जमीन के नीचे वाला हिस्सा। रामू ने गन्ने के ऊपर की पत्तियां काटकर शेर के सामने रख दी। और ये रहा जमीन के ऊपर वाला हिस्सा। शेर ने दोनों हिस्सों को देखा, फिर बीच में पड़े गन्ने को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। तो फिर ये गन्ना तो जमीन के ऊपर और नीचे के बीच में था। अरे, फिर मैं हार गया। आपने ऊपर और नीचे दोनों मांगे थे, मैंने दोनों आपको दे दिए। बीच का हिस्सा तो मेरा हुआ ना। शेर को अब समझ आ चुका था कि ताकत के दम पर वो किसान को हरा सकता है, लेकिन उसकी चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकता। शेर ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए। बस, अब मैं हार मानता हूं। ये जमीन तुम्हारी, और आज के बाद मैं किसी किसान से जमीन की शर्त नहीं लगाऊंगा। क्यों महाराज? क्योंकि जंगल में शिकार करना आसान है, लेकिन किसान के दिमाग का शिकार करना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर शेर जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर पलटा। अगली बार खेत में क्या बोओगे? महाराज, ये राज है। हे भगवान, इस किसान से तो दूर रहना ही अच्छा है। और वो बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भाग गया। रामू अपनी जमीन को देखकर मुस्कुराया और बोला, जिसके पास ताकत हो वो जंगल जीत सकता है, लेकिन जिसके पास अक्ल हो वो अपनी जमीन भी बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।